नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन हो गया। अधिवेशन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जैन मुनि विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जहां आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 400 की बात की, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरा, तो वहीं विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमने रैप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया तो 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे, जहां वो संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण न्यास कर रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रबोध कृष्णम हैं। कार्यक्रम में कई संत और धार्मिक नेता समेत तमाम लोग शामिल होंगे। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह से एक दिन पहले श्री कल्की पीठ की पावन धरती, पावन प्रांगण में, आंगन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता ऐतिहासिक है, अनूठी है, अद्भुत है।
मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो सपना देश के प्रमुख संतों ने, देश के प्रमुख महात्माओं ने, सनातन को मानने वाले करोड़ों भक्तों ने 18 वर्ष पूर्व जो संकल्प लिया था वो पूरा होने जा रहा है। 19 फरवरी को यानी कि कल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के धाम की आधारशिला रखी जा रही है। भगवान के होने वाले अवतार के धाम की आधारशिला रखने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना एक विशेष शुभकामना संदेश भेजा है, जो आपको संभवतः प्राप्त हो गया होगा। मैं उसकी एक प्रति दिखा रहा हूं। भारत की राष्ट्रपति महोदया ने श्री कल्की धाम की इस आधारशिला के शिलान्यास समारोह की विशेषता बताते हुए श्री कल्की धाम विश्व को आध्यात्मिक और सद्भावना का संदेश देगा, ऐसी कामना की है। उधर शिलान्यास कार्यक्रम में वृंदावन से संतों का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वृंदावन से धर्म रक्षा के संत संरक्षक मंडल को विशेष आमंत्रण दिया गया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए संतों का प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुका है। भगवान कल्की के आगमन में अभी 4,27,000 वर्षों का समय शेष है, क्योंकि कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 है। 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और कल्की भगवान के पदार्पण से पूर्व यद्यपि लाखों वर्ष हैं, फिर भी हम सनातनियों में, भारतवासियों में अपूर्व उत्साह है। भगवान के आगमन की हर पल हर क्षण प्रतीक्षा है और इसी श्रृंखला में हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के द्वारा श्री कल्की भगवान के बहुत दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प है, जिसका कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन होने जा रहा है। उसमें लगभग 1100 संत और हजारों की लाखों की संख्या में वहाँ पर भक्त एकत्रित हो रहे हैं। एक कलयुग भगवान के आगमन की पूर्व बेला में पूरी दुनिया में अपूर्व उत्साह है, आनंद का उल्लास है। आज धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में आज हम सभी वृंदावन से संत महंत विद्वान आचार्य ब्रजमंडल से सभी कल्की धाम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और वहाँ हमारे प्रमोद कृष्ण शास्त्री जी ने जो वहाँ भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर भूमि पूजन की वहाँ हो रही है। और हमारे कल्की अवतार की, जैसे कि भगवान के आगमन के लिए भक्तों ने पावड़े बिछाए थे, भक्तों ने संकल्प लिया था, उनके लिए भजन संध्या की थी, और ठीक उसी प्रकार से हम अपने आराध्य की कामना करते हैं। वहाँ संकल्पित होंगे कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, वहाँ हमारे लाला का मंदिर पहले कल्की अवतार से पहले ही यहाँ ये भव्य मंदिर बन के तैयार हो। ताजनगरी आगरा में शिल्प कला और संस्कृति के अनूठे संगम का आगाज हो चुका है। 10 दिन तक चलने वाले 32वें ताज महोत्सव का शुभारंभ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। ताज महोत्सव के पहले दिन देशी विदेशी पर्यटकों से ताजनगरी पूरी तरह गुलजार नजर आई। महोत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। विरासत, आगरा की विरासत बहुत भरपूर विरासत है इसकी, जिसको सजोने का, संभालने का, संरक्षित करने का, संवर्धन करने का बहुत स्कोप है। इसको बहुत आगे ले जाना है ताकि आगरा की संस्कृति, आगरा की झलक, आगरा का रहन सहन, आगरा की परंपराएं ये देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके। इसके लिए निरंतरता के साथ हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे।
कांग्रेस की न्याय यात्रा कल अमेठी पहुंचने वाली है। तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस की यात्रा प्रतापगढ़ की सीमा से अमेठी के कोहरा गांव पहुंचेगी। यहां पर राहुल गांधी नगर टोल प्लाजा के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही फुर्सतगंज के पास अकेलवा मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद से यात्रा अगले दिन रायबरेली के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए, अमेठी में जो कल राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, पहले जैसा है, समय पर आएंगे, यहाँ से लोगों से मिलते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चूंकि राहुल गांधी जी का ये परिवार है, पूरा गांधी परिवार, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इसे अपना परिवार मानते हैं और उस नाते से लोगों में उत्साह है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ से राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम सब खुद वहाँ पहुँचकर लोगों को उनसे मिलने के लिए, उनकी जनसभा में जाने के लिए आमंत्रित करें। इसलिए हम लोग निकले हैं। यकीनन अमेठी में जिस तरह से विकास अवरुद्ध है, अमेठी में जिस तरह से नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, जिस तरह से तरह तरह के हथकंडे अपनाकर राहुल गांधी जी को हमेशा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। राहुल गांधी जी के मोहब्बत के पैगाम के साथ अमेठी में प्रवेश हो रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हर दिन यहां रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। पिछले दिनों रोजाना 2 से 2.5 लाख भक्त मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 10 बजे तक खोला जा रहा है। रामलला को विश्राम करने का समय फिलहाल तय किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि अयोध्या में भीड़ उमड़ रही है, पर रामलला को 15 घंटे तक जगा कर रखना उचित नहीं है। रामलला 5 साल के बालक का अवतार है, उन्हें भी आराम मिलना चाहिए। मैं तो सिर्फ प्रभु के दर्शन करने आया था अयोध्या। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रभु मुझसे मिलने अयोध्या में बैठे हैं और मैं अयोध्या ना आऊं प्रभु से मिलने, ये तो बात ही नहीं होती। जय जय श्री राम। जब गए हैं तो किस तरीके से दर्शन मिला, क्या दर्शन बहुत बढ़िया, प्रभु के बहुत करीब तक गए और बहुत अच्छे दर्शन पाए। जय श्री राम। ये बताइए, वैसे तो आप जैसा कि आप मान के बोल रहे हैं, वैसे जनरल आप क्या रहे हैं, क्या थोड़ा एक परिचय बता सकते हैं? इस अभिनय, इस हनुमान के झांकी के पीछे हरीश ठाकुर जबलपुर मध्य प्रदेश से एक आर्टिस्ट हूं और प्रभु की कृपा चाहता हूं। जय श्री राम। अच्छा, जिस समय आपने दर्शन किया भगवान का, उस समय क्या दृश्य था, क्या प्रभु की कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु जितने दयालु हैं, वो सबको प्यार देते हैं। मुझे भी प्यार मिला और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।